अंकित जी, आगे बढ़ा जाए? बताइए, मैं किसी को देख रहा हूँ। जी गुरु अच्छे जी। जी चलिए। गुरु जी। जी गुरुदेव, आगे बढ़ा जाए। प्रति मंत्रम श्लोक है। प्रति मंत्रम दक्षिणेन पाणिना। पाणी मणे क्या होता है? पाणी मणे बताइए, पाणी मणे क्या जल। होता है? हाथ हाथ। हाँ। और टवर्गी ना ना की जगह अगर तथा ददा वाला ना लगाए तो क्या हो जाएगा? पानी, 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 है ना? यहाँ जी पर गुरुदेव। हाँ, एक बार एक व्यक्ति संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़े अच्छा आचार्य थे। तो उन्होंने सु उपसर्ग, सु उपसर्ग हमेशा सुंदर चीजों का प्रतीक होता है। आपस में वार्तालाप करते करते उन्होंने बोला कि अर्धातु, अर्धातु और सु उपसर्ग को संयुक्त कर दिया जाए तो क्या बनेगा? सुअर बनेगा ना? जी जी गुरुदेव। अब वो बड़ा भड़क गए, क्या तुम हमको ये संज्ञा दे दिया। अब उन्होंने कहा कि देखिए, सुअर मने इसे संस्कृत में सूकर कहा जाता है, सूकर, है ना? तो जी यहाँ पर पाणिना का अर्थ है, पाणिना जो टवर्गी न है अर्थ से, इसका अर्थ हुआ हाथ। प्रति मंत्रे न दक्षिण पाणिना। अब क्या करना है कि वाम कर स्थित तोईर अभिसिंचित। बाएं हाथ में जल रखना है प्रभु, बाएं हाथ में जल रखना है। दक्षिण हाथ के पांचों अंगुलियों से शरीर पर मार्जन करना है। कैसे करना है? हमारा बायां हाथ में जल होगा। एक मिनट, कोई स्क्रीन शेयर करे, कर सकता है? अंकित जी है ना? तो गुरुजी, आज फोन में बैटरी नहीं थी मेरे फोन में, आज ना चार्जर ऑफिस से भूल गया था रात को मैं। ठीक 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 प्रभु, ठीक ठीक। चलिए, दक्षिण पाणिना, वाम हस्ते, बाएं हाथ में जल रख के और दाहिने हाथ से पूरे शरीर पर मार्जन करना है। ये पवित्रक मंत्र होता है। समझ में आ रहा है ना प्रभु कि नहीं? प्रति मंत्रेणा जी समझ में गुरुदेव। आ रहा है? किसी को इसकी विधि समझ में आ रही है कि मंत्र तो दिखाई दे रहा है, करने का विधि पता लग रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ। प्रति मंत्रेणा, प्रति मंत्रम दक्षिण पाणिना वाम कर स्थित तोईर। तोईर मने, तोय मने जल होता है ना? जी तोय मने जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? जी जी। हाँ, तोयम, तोय मने जल। तोईर अभिसिंचेत। देखिए, यही होता है, अध्ययन कीजिएगा शास्त्रों का तो नया नया शब्द आपको जानकारी होगा, नई नई बातें। इसीलिए अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती है। अब पहला मंत्र, भुवः पुनातु शिरसि। इससे हमारा सबसे पहले सिर को पवित्रता करना है, क्योंकि पूरे
शरीर का संचालक सिर होता है। जब हमारा सिर पवित्र होगा तो सिर के अंदर में बैठा है मन, मन पवित्र होगा और यहीं से सारा कंट्रोल सिस्टम है। जी हुआ गुरुदेव, सत्य हुआ है। पुनः तो नेत्रयो, अब हमारा नेत्र पवित्र करना है। स्व पुनः तु कंठे, देखिए कितना अच्छा विधि है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। महा पुनः तो हृदय, अब हृदय में उस जल को हृदय पर थोड़ा स्पर्श करके छींटा लगाइए या थोड़ा जल बाएं हाथ से लेकर शरीर पर उसको स्पर्श कीजिए। जनः पुनः तो नाभ्याम, नाभ्याम आसीद अंतरिक्ष नाभि। तपः पुनः तो पादयोः, सत्यम पुनः तो पुनः शिरसि। इस प्रकार से आपने, अब आप हो गए पवित्र। इतना कर लेने के बाद आप में पूरी पवित्रता हो गई। अब क्या करना है, अब बुलाना है संध्या देवी को, संध्या कर्म के अधिष्ठात्री भगवती महागायत्री को। एक बात और, संध्या वंदन करने से त्रिदेव सहित, पंच देवताओं सहित जितने भी आध्यात्मिक, पौराणिक, तांत्रिक सभी देवताओं की इसमें स्मरण, पूजन और ध्यान होता है। याद रखिएगा, संध्या वंदन करने से ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समस्त देवताओं का इसमें पूजन हो जाता है, स्मरण हो जाता है, ध्यान हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। तो हम कोई पूजा करें या ना करें, संध्या वंदन करने से समस्त देवताओं की आराधना हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग दीर्घायु, निरोग, ऋषियों रिसर्च करता रह, रिसर्च करता, अनुसंधान करता, शास्त्र लेखक, वेद मंत्रों के दृष्टा क्यों बने? क्योंकि उनका मूल जो था, आप लोग पूछते हैं ना, कोई व्यक्ति बद्री प्रसाद जी 60 वर्ष में की अवस्था, 70 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, आज भी वही ऊर्जा के साथ रहते हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं ना? एक सफल व्यक्ति का सफलता के लोग पूछते हैं ना कि कैसे सफल हुए, बताइए। गुरुदेव, इनका भक्ति भाव और जिस प्रकार से रहते हैं वही तो उनके। ऋषियों का सफलता का सूत्र था संध्या वंदन। ठीक है, जी गुरुदेव, सत्य है। अब माता गायत्री का आवाहन करना है। गायत्र्या आवाहनम, इस मंत्र, इस कर्म को हम गायत्री आवाहनम करते हैं। अब माता गायत्री आपके संध्या में आएगी। तेजो सिति धामानामसि च परमेष्ठी प्रजापतिर ऋषिर यजो त्रिष्टुभुगो स्नेहो उष्णो छंदसा सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोग। वेद में 8 प्रकार के छंद हैं प्रमुख, जिसे रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में ही इसका प्रारंभ किया गया है। हरि ओम गायत्री त्रिष्टुभ जगत्यनुष्टो पंक्त्या सह, है ना? जी गुरुदेव जी। बृहत युष्णिक और ककुप्सूचिभिः संयंतुत्वा, 8 प्रकार के छंद हैं। ये छंद क्या हैं? कितने हैं? 8 हैं कि 7 हैं? बताइए टोटल मिलाने पर। 8 हैं गुरुजी। 8 हैं। ये छंद जो है, आपने देखा होगा, भगवान भास्कर जो पूरे संध्या कर्म के अधिष्ठाता हैं, आप देखिए सविता देवता, सूर्य देवता, सब उन्हीं का नाम है। और संध्या कर्म में भगवान सूर्य और गायत्री दोनों, चूंकि दोनों तेज से जुड़े हैं, यहाँ पर
उन्हीं की उपासना है। तो देखिए 7 जो उनके अश्व हैं वो हमारे 7 छंद के प्रतीक हैं। सप्त अश्वधारी दिवाकर, है ना? जी गुरुदेव। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए हर कर्म के, हर ऋषि, हर विनियोग में आचार्य जी ने बताया था विनियोग क्यों किया जाता है। जिस मंत्र के द्वारा जो काम करना हो उस ऋषि, उस छंद, उस देवता का प्राचीन काल में था कि पाप विनाशक, दुष्ट विनाशक मंत्र अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में भरे पड़े हैं। किसी का नष्ट करना है, अब तपस्वी ऋषि लोग हाथ में जल लिए और मंत्र बोले, ओम तेजोस्ति धामानाम से च परमेष्ट प्रजापति। इस तरह से उन्होंने मंत्र के देवता मंत्र का आवाहन किया और मंत्र जाग गया और मारा छीटा और व्यक्ति जलकर भस्म हो गया। इस तरह से तप और साधना, संध्या वंदन के कर्म से ऋषियों के पास एक से एक परमाणु बम जैसा विस्फोटक मंत्र उनके पास होते थे। आज भी हमारे यहाँ यज्ञों में ऐसे ऐसे अनुसंधान हैं, ऐसे ऐसे कर्म है वैदिक, जिनके द्वारा अगर हवन किया जाए, दक्षिण भारत में एक होता है यजुर्वेद का एक हवन है जिसको कीजिएगा हुताग्नि कर्म या कुछ ऐसा कहा जाता है, लगेगा कि विस्फोट हो जाएगा। उस हवन को करने के लिए ऊपर आपको कम से कम 40 से 60 फीट तक उसकी ज्वाला उठती है। उसमें दूध, घी और मिश्रण करके उससे हवन किया जाता है। तो ये सब मंत्रों और यज्ञों का प्रभाव था। तो त्रिष्टुभ त्रिष्टुभ उष्ण हो छंद सादे सविता देवता गायत्र्या आवाहने विनियोग। यहाँ गायत्री को देव रूप में माना गया है। आगे बढ़ा जाए, अब माता गायत्री का मंत्र स्मरण, अब आवाहन। ओम तेजोसी शुक्रमस्यमृतमसि धामानामसि प्रियम देवमना देवानां मनादृष्टं देवानां मनादृष्टं देवयजनम असि। इस मंत्र के बाद आप जल गिरा दीजिए। अब गायत्री माता का आवाहन हुआ। अब आवाहनों उपरांत हम किसी भी देवता का कर्मकांड करते हैं तो सबसे पहले षोडश उपचार में ध्यान करते हैं, ध्यायेत नित्यम महेशम, है ना? जी गुरुदेव जी। लेकिन संध्या वंदन में सर्वप्रथम आवाहन, अगर डायरेक्ट हम मान लीजिए कि आप डायरेक्ट ध्यान लगाइएगा तो नहीं लग पाता है, लेकिन आपके पास एक केंद्र हो, एक आवाहन करने का एक प्रतिरूप हो तो आराम से ध्यान लग सकता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, वहां पर भगवान की शिला रखी हो और भगवान का खूब बढ़िया से फोटो वगैरह सजाया हो, अब आंख बंद कीजिएगा ना तो वो प्रतिरूप आपके अंदर में आएगा, है ना? जी गुरुदेव आता है। हाँ, तो आवाहन और तदुपरांत ध्यान की विधि संध्या में है। श्वेत वर्णाम सुमा समुदिष्टा कौशये वसना तथा श्वेतैर्विलेपनै पुष्पैर्लङ्कारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा अक्षशूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। इस प्रकार से माता का ध्यान। अब इसको पढ़ने में किसी को दिक्कत है? यहाँ से गायत्र्यावाहनम आवाहनम से किसी को कोई परेशानी है? गुरुजी यह ध्यान किस पुस्तक का है? इसमें तो है नहीं। भगवान इसी पुस्तक में है। देखिए होता क्या है, जितने सारे पुस्तक के रचना करने वाले हैं, अब देखिए हर हलवाई के पास
एक ही तरह का अगर मिष्ठान या जो भी मिले तो लोग कहेंगे कि यही यही ये चीजें तो हर जगह मिलती है ना, जी, जी, बताइए। जी, अब वो इतने बड़े ग्रंथ हैं हमारे, इतने धर्म, कहीं से एक चुन कर लाया डाल दिया, इससे हमारी पुस्तक की विशेषता बढ़े, विक्रय विक्रय ज्यादा हो, है ना। जी गुरुदेव जी। हाँ, तो अब आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है तो हम उससे करेंगे। हमारे पास जो पद्धति है संध्या वंदन का, अंतर ये नहीं ना आ रहा है कि यह पद्धतिकार कह रहे हैं कि सबसे पहले मुद्रा प्रदर्शन होगा, क्रम तो वही है ना। जी, जी, हाँ, अगर आप में सामर्थ्य है, श्रद्धा है, तो इस पुस्तक को भी रखे, उस पुस्तक को भी रखे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरलतम लगे। अब कर्मकांड के लिए नित्य क्रम पूजा प्रकाश से भी आचार्य लोग कराते हैं, प्रभु विद्या प्रतिष्ठानों से भी कराते हैं, प्रतिष्ठा महोदधि से भी कराते हैं, ब्रह्म कर्म सपर्या, कर्मठ गुरु, बहुत सारी पद्धति हैं। तो जो जिसके लिए अच्छा लगे, क्रम वही है। कोई भी कर्म कांड करेगा तो सबसे पहले पवित्रीकरणम, जी, जी, शिखाबंधनम, स्वस्ति वाचनम, संकल्प, गणपति पूजन, इतना तो सब लिखते हैं ना। जी गुरुदेव जी। हाँ, अब कोई है दो चार श्लोक बढ़ा के लिख दिया कि मेरी पुस्तक, तो इस पर नहीं जाना है। हमारे पास जो उपलब्ध है हम उसी से करेंगे, ठीक है महोदय ना। जी गुरुदेव जी। हाँ, गायत्र्यावाहनम, तदुपरांत गायत्री ध्यानम। मंत्र में किसी को परेशानी हो तो उच्चारण करने के लिए बताएं कि आगे बढ़ो। जयप्रकाश जी, ध्यान और पढ़ा दीजिए एक बार ध्यान। चलिए, किसी भी मंत्र, वेद का मंत्र हमको कठिन लग रहा है कि हम उसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे, अशुद्धि होने की संभावना हो, तो शास्त्र में नियम है, जागवल्क शिक्षा, प्रतिज्ञा प्रशिष्टम, कात्यायनी शिक्षा में, कि आप सबसे पहले उस मंत्र को अलग अलग पार्ट्स करके संधि करके पढ़िए। हालांकि वेद मंत्रों का संधि नहीं करना चाहिए, इससे वो खंडित हो जाते हैं, लेकिन अभ्यास के दौरान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मंत्र है, हरि ओम विश्वात विश्वातश्चक्षुरुत, 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 इस प्रकार से 10 बार 15 बार, विश्वातो मुखो, विश्वातो मुखो, विश्वातो बाहुरुत, जिस प्रकार हमारे यहाँ अष्टाविकृति पाठ होता है, घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, क्यों? इससे मंत्र का अशुद्धि होने की संभावना कम जाती है। तो आप ऐसे ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं ध्यान। श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशये वसना तथा श्वेतैर्विलेपनै पुष्पै, पुष्पै, र में पुष्प, पुष्पै शब्द जो है उसके पीछे र विसर्ग का सूचक है और र से निकलता है अ, र उच्चारण कीजिए, अ है ना। है गुरुदेव, राव कोई राव राव। ऐसा, कोई ऐसा वर्ण बताइए जिसके पीछे, जिसके उच्चारण में अ शब्द का उच्चारण न है, कोई ऐसा बताइए, है? नहीं है गुरुदेव। बताइए। इसीलिए इसीलिए तो भगवान ने गीता में कह दिया, वर्णानाम कारोहम। बोलिए। जी गुरुदेव। जिस प्रकार चर चराचर जगत में बिना ब्रह्म के व्यापकता के, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, उसी प्रकार सारे वर्णाक्षरों में अ शब्द उच्चारण होगा। न, च, थ, है ना, है ना महोदय।
तो जी गुरुदेव। पुष्पैर अलंकारैश्च भूषिता। अलंकार शब्द नहीं होता है, अलंकार शब्द होता है। अलंकार मने, अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार। जैसे पंडित जी लोग जाते हैं यज्ञ वगैरह कराने के लिए, खूब बढ़िया चावल का कलर किए, चावल कलर के उपरांत वेदियों को खूब सजाए, खूब अच्छा से उनको सजा सुजा के अलंकार करके देवताओं को करके, होता है ना। जयप्रकाश जी। जी गुरुदेव। हाँ, तो अलंकार होता है। स्त्रियां जिसे श्रृंगार कहते हैं वो भी अलंकार होता है। ऐसे तो अलंकार हमारे संगीत में होते हैं, कई तरह के अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर अलंकार शब्द है। अल श्वेतैर विलेपनैर अलंकारैश्च भूषिता। भूषिता अनेक प्रकार के अलंकारों से देवी अलंकृत है। आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोक गताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभ। आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो ब्रह्मा है, ये जो भगवान विष्णु है, ये भगवान शिव है, ये जितने देवता हैं, आदि सूर्यादि, ये सब संध्या वंदन करते हैं। ये सब संध्या वंदन करते हैं। माता गायत्री की उपासना सब करते हैं, ये सब करते हैं। इसका प्रमाण है वेदों में, इसका इसका प्रमाण है। स्पष्टता से जान लीजिए, क्योंकि भागवत में 10वें स्कंद से 11वें स्कंद में ऐसा आया है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रभु? कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाए और चीफ मिनिस्टर बनकर अपने पावर को, अपने नियम को, अपने शरीर को स्वस्थ ना रखे, शरीर की स्वस्थता के लिए न करे, तो क्या चीफ मिनिस्टर मर नहीं सकता है? बताइए बताइए प्रभु, चीफ मिनिस्टर रोगी नहीं हो सकता है? तो देवता लोग, देवता शब्द बनता है दिव्यता से। तो जब तक वो लोग भी किसी शक्ति की उपासना न करेंगे, देखिए दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय मध्यम चरित्र है, उसमें देखिए सबने अपनी अपनी ताकत को एक स्त्री में समाहित किया है ना। किसी ने शंख दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने माला दिया है ना देवी को। जी क्या है? हाँ, आप जो हवन करते हैं उससे देवताओं का भोजन होता है, और देवता आपके द्वारा ली हुई वस्तु को प्रकृति के रूप में, वर्षा के रूप में, कृपा के रूप में देते हैं। तो ये देवता भी पराधीन हैं, अर्थात नियमों में बंधे होने वाले देवता हैं। इनको भी करना होता है ये सब चीजें। भगवान शिव सदैव ध्यान करते हैं, जो कि स्वयं ब्रह्म है। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूँ? जी गुरुदेव। ओम का उच्चारण, ईश्वर का ध्यान स्मरण, यही तो संध्या वंदन है। क्या जी गुरुदेव। बताइए आप लोग, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसमें कोई संदेह है? तो सब करते हैं, ऋषि मुनि सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माता गायत्री आ गई। हमारे यहाँ परंपरा है, एक व्यवहार में कोई व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम हम उसका स्वागत करते हैं ना, आइए बैठिए, ऐसे बोलते हैं ना। जी गुरुदेव बोलते हैं। जैसे गणेश की पूजा कराते हैं तो बोलते हैं
पाद्यम अर्घम आचमणीयम स्नानियम पुनराचमणीयम च शुद्धाचमणीयम च जलम समर्पयामि। बोलते हैं ना भगवान, पैर पाद जी लीजिए, अर्घ लीजिए, आचमन लीजिए। उसी प्रकार यहाँ यहाँ वो चीज न कर कर उपस्थान किया जाता है। उपस्थान मंत्र गायत्र स्तुति विश्वानसी स्वाराण्य महापंक्ति छंद परमात्मा देवता गायत्र्या उपस्थान विनियोग। इस प्रकार जल गिराकर हम गायत्री मंत्र के कई पद हैं। चतुष्पदा होती है गायत्री, 4 पैरों वाली, 1 पद वाली, द्विपद वाली, त्रिपद वाली। अब गायत्री मंत्र जो होती है, जिसे आप लोग ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं, इस मंत्र का अनावश्यक, अनर्थक, असंस्कारी सर्वत्र प्रयोग करना उचित नहीं है। सबको एक ही गायत्री देना उचित नहीं है, क्योंकि जो गायत्री ब्राह्मणों के लिए है वो क्षत्रियों के लिए नहीं है। जो गायत्री वैश्य के लिए है वो शूद्र के लिए नहीं है। चारों वर्णों के लिए एक एक पद की गायत्री दी गई है। देखिए मंत्र कहता है गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद पद्य पदसी नहि पद्यसे नमस्ते तुर्याय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो मां प्रापत। ठीक है ना अभिषेक जी? जी गुरुदेव ठीक है। जी गुरुदेव। गायत्रस्य एकपदी। आप जब उपनयन संस्कार करवाते होंगे किसी आचार्य देवता से, तो हर वर्ण, हर शाखा, हर लोगों के लिए एक ही गायत्री नहीं है। अब इसका भी कारण है, चूंकि ब्राह्मण लोग ऊर्जावान, तेजवान, विद्यावान, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ इत्यादि के द्वारा इनके शरीर में एक सकारात्मक, एक दैविक, आध्यात्मिक शक्तियां होती है। तो इनको जो गायत्री मिलता है वो गायत्री पावरफुल होती है। होता है ना? ब्राह्मणों को जो गायत्री मंत्र दिया जाता है वो कौन सी गायत्री दी जाती है? त्रिपदा, द्विपदा, चतुष्पदा। आप पढ़ते हैं ना रुद्राष्टाध्याय में, जी गुरुदेव। द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा पढ़ते हैं ना? जी है ना? गुरुदेव। जी हाँ, गुरुदेव। हाँ, सदैव ध्यान देना चाहिए कि जो ब्राह्मणों को गायत्री दिया जाता है उसमें भी वर्ण शाखा वेद के हिसाब से, अथर्व वेद वाले को दूसरा है। आप उपनयन की पद्धति देखिए तो गायत्री मंत्र के भी कई रूप हैं, कई लोगों के लिए अलग अलग है। ये मंत्र प्रमाण के लिए इस मंत्र को ही आप साक्ष्य मान सकते हैं। ठीक है ना प्रभु? जी 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 गुरुदेव। इसको इसी गुरुदेव को समझाने, गुरुदेव इसको दोबारा समझाने के कि एक किसको देनी चाहिए, कौन सी, क्या, थोड़ा सा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं गुरुदेव। एक पदा गायत्री, एक पदा गायत्री में क्या आएगा? एक पद में क्या आएगा? एक पद में गायत्री वैश्य के लिए दी जाती है। चतुष्पदा गायत्री ब्राह्मणों के लिए है। त्रिपदा गायत्री वैश्य क्षत्रिय के लिए है। क्योंकि गायत्री के अधिकारी 3 ही वर्ण है प्रभु, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना? जी गुरुदेव। हम जो वेदों में लगाते हैं, अब जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 4 पदा की गायत्री हो गई ना? अब इसी को आप
संयुक्त कर दिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो एक पदा, द्विपदा, त्रिपदा गायत्री किसको प्रदान की जाती है? आप उपनयन नामक पद्धति को देख लेंगे, नहीं तो कल मैं इस पर चर्चा कर दूंगा, ठीक है ना। जी गुरुदेव जी अवश्य। लेकिन ब्राह्मणों को चतुष्पदा गायत्री का अध्ययन कर दीक्षा दिया जाता है, 4 पदों वाली गायत्री, क्योंकि चतुष्पदा गायत्री पूर्ण रूप में होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी जी गुरुदेव आ रहा है। आ रहा है समझ में। हाँ, अब आता है, हमने एक पदी गायत्री को स्मरण किया, द्विपदी गायत्री को स्मरण किया, त्रिपदी गायत्री। अब हमारा आया जप। जन्मना नास्यते पापम, जन्मना नास्यते पाप, जन्मना, हाँ, जप का उदाहरण होता है जन्मना नास्यते पापम पकार पापनाशक। जन्मगत जितने भी पाप होते हैं, जैसे हमने जन्म लिया पूर्वार्जित का पाप लेके, तो जप के द्वारा हमारा पाप नाश होता है। जप से हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा गीता में कि जप, ध्यान, योग, तप, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, होते हैं ना। बताइए, जप जी गुरुदेव। नित्य कर्म है कि नहीं? जी जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव है। हाँ। अब वो जप भगवत नाम का हो, इष्ट देवता का हो, आराध्य देवता का हो, कर्म देवता का हो, यज्ञ देवता का हो, ग्रहों का हो, जप किसी का भी किया जाता है। 3 प्रकार के वेद में अनुष्ठान होते हैं मंत्रों के द्वारा, हवनात्मक, पाठात्मक और जपात्मक। ये 3 ही अनुष्ठान हैं। चतुर्थम नास्ति, चौथा नहीं होता है। होता है? बताइए। चाहे आप मंत्रों का पाठ कीजिए, चाहे आप मंत्रों के द्वारा हवन कीजिए, चाहे आप मंत्रों का जप कीजिए, 3 ही प्रकार में मिलते हैं प्रभु। जी गुरुदेव। यज्ञ में इन्हीं 3 की विधि होती है कि चौथा भी कुछ होता है? नहीं तो होता गुरुजी। हाँ जी गुरुदेव 3 ही होते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम अपनी माला को पूजन कर लेना चाहिए। जप मालिका के लिए रुद्राक्ष की माला, दैवी रुद्राक्ष की माला ही उत्तम होता है। विशेष तंत्र में पीताम्बरा के लिए हल्दी की माला, सरस्वती के स्फटिक की माला इत्यादि अपने अपने जगह पर है, सबका पालन करना है। लेकिन गायत्री के लिए रुद्राक्ष की माला, कर माला। हमारे हाथों में संख्याएं छिपी होती है, अंक होते हैं अंगुलियों पर, उससे गणना करना होता है। करमाला से भी किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमको जप करने के लिए विनियोग करना है। ओंकारस्य ब्रह्मार्षिर्गात्र छंद परमात्मा देवता कृष्णाम महाव्याप्तीनां प्रजापतिर्गात्र शोक छंदा सिद्धिवासुर देवता तत्सवितुर्वर्ती विश्वाम त्रिशिगात्र संसविता देवता जपे विनियोग। अब देखिए, इसी मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः, एक पद मंत्र हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धी। ये पूरा मंत्र 4 पदों में इसको विभक्त करके लोगों को दिया जाता है। यह जो गायत्री मंत्र है
वो गायत्री छंद में है ना? बताइए जयप्रकाश गुरुदेव जी। आवाज नहीं आ रही आप, अब आ रही गुरुदेव है? आवाज नहीं आ रही थी आप। अब हाँ आ अब आ रही रही है है? गुरुदेव। हाँ गुरुदेव आ रही है, आ रही है। देखिए ये जो मंत्र है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 4 पदी चतुष्पदा गायत्री है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें विनियोग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा गया गायत्री नुष्टो उष्णी नुष्टो। तो एक गायत्री छंद जो मंत्र है, 3 छंद गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंद, 3 छंदों वाला एक गायत्री मंत्र है। ऐसे 24 अक्षर का गायत्री होता है। 24 अक्षर के 24 लाख उच्चारण होते हैं। तो इस मंत्र का ही जप किया जाता है। सूर्य की प्रदक्षिणा जप करने के बाद 108 बार आपको जप करना होता है। जप के बाद नीचे जल गिराइए, माला को हृदय में ठेकाइए, मस्तक में ठेकाइए जल को, और फिर भगवान की प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा आप लोग जानते ही हैं। अगर ना बने, असमर्थ व्यक्ति हो तो हाथों को भी घुमाता है। सूर्य की प्रदक्षिणा कितनी होती है? सप्त प्रदक्षिणा, 7 होती गुरु जी, 7। 7 बार इस मंत्र से प्रदक्षिणा करना है। विश्वात चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वात सपात समबाहुभ्यां दमति समपतत्रैर्यद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। और अंत में गायत्री माता का जप समर्पणम। इस प्रकार से हम करते हैं। शेष चीजें मैं कल आपको बताऊंगा। जिनका प्रश्न है वो प्रश्न पूछें। गुरुजी साप विमोचन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? हाँ देखिए प्रभु, ये जो पद्धति है, ये पद्धति आपकी बहुत संक्षिप्तता में ली गई है। ये किसी अपने गुरुकुल की पद्धति है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इस जप के पूर्व भी मुद्राओं का 24 मुद्राओं का प्रदर्शन है। तो कल हम एक बार नित्य कर्म पूजा प्रकाश भी, जो कि सब लोगों के पास अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, तो जी गुरुदेव उसका जी। भी एक बार अध्ययन करते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना प्रभु? जी गुरुजी। जी गुरुदेव जी। हाँ, साप विमोचन क्या होता है? हमारे जितने मंत्र हैं वो सापित हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सापित है, गायत्री मंत्र सापित है। वहां तो इनका साप विमोचन से क्या होता है? ये मंत्र पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना प्रभु? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो गुरुदेव मुझे कोई, गुरुदेव ये राम गोपाल जी का प्रश्न है, उनका प्रश्न ले लीजिए। राम गोपाल जी बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, क्या मान लो संध्या उपासना में रुद्राक्ष की माला ही प्रयोग कर सकते हैं या तुलसी की नहीं कर सकते क्या? भगवान तुलसी की माला से भगवान विष्णु का जप अधिकांश तक किया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला से सभी देवताओं का अनुष्ठान होता है। क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुआ है। जी गुरुदेव। लेकिन ठीक है रुद्राक्ष ना? की माला के लिए कुछ सदस्य कहते हैं कि बनावट भी आती है। अति उत्तम प्रश्न। बनावट, मनुष्य में भी बनावट होता है। किसके अंदर में शैतान है, किसके अंदर में राम है। जी गुरुदेव जी। भोजन में भी बनावट है जी गुरुदेव। है ना? दवा में भी बनावट है। तो जी जी गुरुजी। जब सच्चाई को परखना पड़ेगा ना आपको, असली रुद्राक्ष क्या होता है,
तो उसके लिए आपके शास्त्रों में विधा दी गई है। रुद्राक्ष जो होता है वो पानी में डूब जाता है, मद्राक्ष जो होता है नकली हो जाए वो पानी में ऊपर उठा होता है। ताम्र पात्र, ताम्र के सिक्के पर रुद्राक्ष को रखिएगा तो घूर्णन करता है पृथ्वी की तरह। अच्छा, तो गुरुजी वो असली होता है हाँ जो घूम जाता है। हाँ। जी। और कोई प्रश्न है गुरुदेव गोपाल ताम्र जी? पात्र में पानी, ताम्र पात्र गुरुदेव, नहीं, और कोई प्रश्न? प्राचीन प्राचीन ताम्र के जो सिक्के होते थे हमारे यहाँ, मोहरे, आना, 2 आना, 3 आना, ये सब ताम्र के ही चलते थे ना। होते हैं जी गुरुजी, गुरुदेव, होते जी होते। उस पर रखने पर वो घूमता है वो। हाँ। कोई प्रश्न और? नहीं, कोई प्रश्न नहीं गुरुजी, कोई प्रश्न। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुदेव मेरा ये जानना था गुरुदेव, वो स्क्रीन शेयर करना जानना था, वो कैसे जानना? मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाई गुरुदेव मेरे से, तो वो शेयर कैसे करते हैं जरा आप बता चलिए, सकें तो बता दीजिए। ये भी मैं ही बताऊं? चलिए गुरुदेव मुझे मालूम नहीं है। आपकी चीजें हो रही थी भगवान, आप आप ऐसा अपडेट कर कीजिए, दीजिए ना। 1 मिनट पे भी मैं बता देता हूं जो जानकारी है मेरे पास। आपके पास 3 स्क्रीन पर बटन होंगे तेजवीर शर्मा जी, जहां जी गुरुदेव, आपका 4 हैंड राइट, हाथ के बगल में जी गुरुदेव हैं, उसको कांटेक्ट आप पर टच कीजिए। जी किया। वहां पर आएगा सबसे पहले इन कॉल मैसेज, हाँ उसके बगल में शेयर स्क्रीन, जी आप स्क्रीन पर टच कीजिए, किया गुरुदेव। उसको स्टार्ट कीजिए। जी गुरुदेव, इस पे लिखा है प्रेजेंट टू एवरीवन और पीपल विल बी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन। इसमें फिर वो मार्का लगाने के लिए आल्सो शेयर योर डिवाइस इज ऑडियो, द म्यूट बटन स्टॉप शेयरिंग ऑडियो एंड टर्न ऑफ द माइक। अंकेश जी बताएंगे, अंकेश जी उनको बताइए। आप भगवान पर्सनली आप बात कर लीजिए, पर्सनली बात कर लीजिएगा, हमसे बता दें। देखिए हो गया। ठीक है गुरुदेव। चलिए, संध्या वंदन संबंधी किन्हीं को, क्योंकि अब ये संध्या वंदन आपके अंतिम चरण में है, आप जप कर लिए, अब गायत्री का मुद्राओं वाला ही बचा हुआ है। बताइए, किसी को कोई परेशानी, कोई समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत? गुरुदेव ये तो ठीक है गुरुदेव, इसमें जो है मुद्राएं, जरा मुद्राएं के बारे में गुरुदेव थोड़ा सा विस्तार से बताएं, वीडियो खोल के कभी जिस समय मिले जब तो। अवश्य अवश्य प्रभु, मुद्राओं को मैं बोर्ड पर लिखकर आपको बता दूंगा। संध्या लाइव भी कर देना गुरु जी अंत में। अंत में दीपावली के बाद, दीपावली के उपरांत हम सब लोग एक दिन समय तय करके सामूहिक संध्या वंदन का आयोजन करेंगे। सामूहिक। जी गुरुदेव, बहुत बहुत क्या धन्यवाद गुरुदेव। अंकित जी? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी गुरुदेव, जी अब गुरुदेव जी। 30 दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए नई कार्यशाला में वेदिका निर्माण का शुरू करूंगा। वेदियों का निर्माण, कौन सी वेदियां यज्ञ में किस स्थान पर होनी चाहिए, उनमें सर्वतोभद्र मंडल वेदी होता है, उसमें किस देवता का किस जगह स्थान है, कौन सी उनका कितने कितने पद की होती है, उसका महत्व क्या है, कौन सा कलर देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको बनाऊंगा। उसके बाद हवन कुंड के विषय में हम लोग एक इस तरह से कई तरह की कार्यशालाओं आप लोग के लिए मैं आयोजन करवाऊंगा। जी गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव शाम को भी सूर्य अर्घ देना चाहिए ना, शाम अगर त्रिकाल संध्या जो करता है तो सुबह दोपहर शाम। चलेगा कल पूछेगा प्रकाश जी, चलेगा। भगवान शाम को बैठ के देना पड़ता है, सुबह को और दोपहर को खड़े होकर देना पड़ता है अर्घ। ठीक है, नमो नमः। भगवान आप गुरुदेव नहीं आते हैं। बताइए जयप्रकाश जी, हैं? स्क्रीन शेयर करना बता दीजिए। गुरुदेव बताया जो 3 डाट दबिए, वो 3 डाट
बगल में उसके ठीक दबने के है, बाद फिर स्क्रीन शेयर स्क्रीन किया। करिए। अब इसमें आगे शेयर भगवान स्क्रीन के बाद कंटिन्यू क्या करना है, उस पर मार्का लगाना है, टिक। स्टार्ट स्क्रीन करिए। स्टार्ट कर दिया। फिर स्टार्ट नाउ करिए। स्टार्ट ना हो, लेकिन इसमें तो कंटिन्यू आ रहा है मेरे में। हम लोग स्टार्ट नाउ दिखा रहा है। ठीक है, नहीं मैं देखिए, तीन तीन डॉट पे किया, ठीक है। अब इसमें आया स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शो, ठीक है। स्टार्ट ये करिए। शेयर स्क्रीन किया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, पीपल विल बी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन। अब इस पे नीचे आता है डॉट मारने के लिए, क्या डॉट मार में क्लिक करूं उस पे? अभी देखो, मैं देखो किया, अभी मेरा देखो आ स्क्रीनशॉट रहा लीजिए है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके समूह में एक बार आप जी, स्क्रीनशॉट लेके लेकर समूह में डाल दो, आप एक बार देख लेते हैं एक हम। एक मिनट में डालता हूँ भगवान। जो पीपल आ रहा है ना, मतलब किसको करना है? सनातन ज्ञान संस्थान पे शेयर करना है क्या? नहीं, उसी पे करना होगा ना, पे जो इसमें संध्या जो वाले क्या नाम ग्रुप है। में, और संध्या वाले ग्रुप में कर दो, चाहे मुझे कर दो, पर्सनल कर दो, या चाहे संध्या वाले ग्रुप में कर दो। हाँ, संध्या वाले में कर दें भगवान। संध्या वाला, ये संध्या वाले में भेज दिया हूँ। जा रहा है आपके यहाँ से? देखिए भगवान, पहुंच गया मेरे पास से। नहीं नहीं, आ गया। ऑल्सो सी द डिवाइस ऑडियो म्यूट बटन स्टॉप्स, ऑल्सो सी द डिवाइस ऑडियो म्यूट बटन स्टॉप शेयरिंग ऑडियो, टर्न्स ऑफ योर माइक। नहीं, क्लिक मत करो, कंटिन्यू, खाली कंटिन्यू कर दो आप। अच्छा, कंटिन्यू करूँ? हाँ कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें आ गया कैंसिल स्टार्ट नाउ, स्टार्ट हाँ रिकॉर्डिंग और फास्टिंग विद मीट। हाँ, कर दीजिए। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग खोल रखी है मैंने तो। हाँ, बंद कर रिकॉर्डिंग दीजिए। बंद करनी मुझे, रिकॉर्डिंग कहाँ से? चलो कोई बात नहीं, आप वो कर दो, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद कर देगी। स्टार्ट हाँ, किया भगवान। होने यहाँ लगा, पे अब होने बोलिए। लगा, देखो हो यू रहा हाँ, है। आर, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो एक बार। भगवान यहाँ पे आ गए, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन विद जी भगवान। एवरीवन शेयरिंग। इसमें क्या करना है? अब भगवान संध्या वाले ग्रुप में एंट्री करो, संध्या वाले ग्रुप में एंट्री करो आप। अच्छा, संध्या वाले में एंट्री करूँ? जी बहुत बढ़िया, ठीक है भगवान, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, ये मैंने, स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है भगवान, बिल्कुल आ रही है, आप ग्रुप में आ चुके हो। अब आप संजय जी ऑनलाइन कुछ लिखा आ रहा था। तो भगवान जो मैंने स्क्रीन, अब इसमें मैंने आप संध्या वाले में आ गया, इसमें क्या करूंगा मैं अब? अब आप पीडीएफ पे क्लिक करो। पीडीएफ पे कर दिया। हम्म, तो ये संध्या वाला आ गया। अब जी स्टार्ट भगवान, रिकॉर्डिंग। आप जो आपके खुल गया, हमारे में खुल गया। संध्योपासन विधि, गुरु जी की फोटो आ गई। हाँ, पवित्री वगैरह सब आ गया। हाँ ठीक है भगवान, सही हो गया। अब क्या करना है मुझे? इसको बैक चला है? बस ऐसे में अब आप क्लिक करके बैठ जाओ, हम पढ़ते रहेंगे इसमें से। अच्छा, अब आपको दिख रहा है वो? जी जी दिख रहा है। लेकिन भगवान मेरे को तो दिख अब नहीं रहा कुछ भी। अब आप बैक आ गए हो। अब हाँ, अब आपको ग्रुप में आ गए, दोबारा क्लास में आ गए अब आप। तो मेरे को तो दिख नहीं रही है वो स्क्रीन नहीं, यहाँ पे। आप अपने फोन में देख रहे हो ना, हम यहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, आपको दिख रही है वहाँ? जी, आप समझ लिए भगवान, आपके फोन सीसीटीवी कैमरे में आ चुका। अच्छा, तो मतलब मैं अब अब जो देख, मैं तो जो पीडीएफ को ही पढ़ूंगा मैं। अब आपने फोन मोड़ा था, तो फोन वापस सीधा किया आपने। हाँ, इसे मैंने सीधा कर दिया। हाँ ठीक है। आप बस, आप फिर इसके बाद आपने स्क्रीन टेढ़ी करी है। अब ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, भगवान दिख रहा है, ठीक है, हो गया तो आपका। अब मैं पढ़ूंगा तो पीडीएफ को पढ़ूंगा मैं? हाँ, अब आप पढ़ते रहो कुछ भी, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हो ना, जी। नॉर्मल करते रहो, हमें दिखता रहेगा वैसे ही। अच्छा, अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, मतलब उस पर जो शेयर हो हाँ रही है वो हो रही है आपको? हाँ हाँ, जो आप अच्छा, पढ़ रहे हो वो मतलब हम भी पढ़ रहे हैं आपके फोन, मतलब आपके फोन का पूरा दिख रहा है हमें। ऐसा है। अब आपका फोन आपका ना, क्या हमारा हो चुका है।
ऐसा तो जी भगवान मैं भगवान। वही देखिए मैं कर रहा हूँ, बार बार मैंने किया लेकिन हुआ नहीं वो। लेकिन मैं अभी जो अब अभी जैसे अब मैं ये पढ़ूंगा तो वही आपको दिखाई देगा सब। हाँ जी भगवान, अब स्टॉप, अब आपको स्टॉप करना हो वो कैसे करोगे? हाँ वो बताइए। अब वापस जाओ, ग्रुप समूह में जाओ, उसमें अच्छा अच्छा, कक्षा में, जहाँ कक्षा चल रही कक्षा है। में आओ, अच्छा ये कक्षा आ में गया। आइए। जी आ गया। अब नहीं, कक्षा में नहीं है, हाँ। अब वो 3 डॉट है ना लास्ट में, हाँ हाथ के बगल में, यहाँ हाँ। हाथ है, स्टॉप यहाँ पे शेयरिंग। स्टॉप शेयरिंग, अच्छा। स्टॉप लिखा है ना, स्टॉप, बस रुक गया आप सब कुछ। जी जी धन्यवाद भगवान। और जयप्रकाश जी। हाँ प्रभु। भगवान क्या चलता है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। संध्या वदन चल रही है कि नहीं चल रही? हैं? संध्या करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? संध्या कर रहे हो कि नहीं? अभी नहीं कर रहा मैं भी। अभी सीख रहे हैं अभी। देखिए संध्या करने का बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत करना चाहिए हम लोगों को सभी को। ये हमारी गलती है कि हम नहीं कर रहे हैं। भगवान तो हमारे गुरु मन तो रहता, पर हमारे में हम कर तो लेंगे, पर हमारे में शुद्धि बहुत आएगी पर। नहीं भगवान, वो तो देखो गलतियां तो शुरू में सबसे ही होती हैं। लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्म निशान रसनी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो गलती करते करते ही सीखते हैं इंसान। ये हम तो इंसान है भगवान, कोई भगवान तो है नहीं। जी भगवान। और गुरुदेव कितने अच्छी से समझा रहे हैं, बारीकी से समझा रहे हैं, एक एक शब्द समझा रहे हैं कि इसका मतलब कहाँ है और कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो और इतने समझाने के बाद भी अगर अपने सले समय न निकाल सकें तो वो फिर हमारी कमी है, गुरुदेव की नहीं, हमारी कमी है भगवान। तो हम बीच में करता था, बीच में क्या हुआ अभी, जून जुलाई के बाद छोड़ दिया मैंने करना। मेरे घर में क्या, हाँ। बहुत सारे रिलेटिव आ गए थे, कभी कोई हम्म आए कभी कोई आए, अभी भी हम्म। रिलेटिव आए हुए हैं। लोग जाएंगे तब करूंगा आराम से। सॉरी। भगवान मैं गायत्री पहले नहीं करता था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि पढ़ने जाता है। लेकिन जब से मैंने गायत्री करना किया है ना, तब से मेरे को इतना अंदर एक एनर्जी सी महसूस हो रही है। सुनिए अंकित अंकित जी, जी भगवान। आवाज आ रही है भगवान? जी भगवान आ रही है। भगवान, रामदेव, हमारे फोन में बैटरी खत्म हो रही है, हमारे फोन में ना। आज चार्जर रात को ऑफिस में भूल गए हम, जिसमें चार्ज किया नहीं हमने, इस टाइम भी चार्ज नहीं हुआ फोन। जय प्रकाश जी भगवान। हाँ प्रभु। और शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान हर आवाज नहीं आ रही थी महादेव। मेरी। सर्व नमो नमः। जी हेलो, भगवान। आवाज नहीं आ रही? अंकित जी।